आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानने की कोशिश करते हैं और उस पर चलने की पूरी इच्छा रखते हैं और कोशिश करते हैं। प्रभु का अनुग्रह आप पर बहुत आयत से हो। और इसी के साथ साथ हम ये आशा भी रखते हैं कि जो वचन जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के लिए की जाती है, आप इसको सुनने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति है आपकी, और इसमें आप ही का फ़ायदा है, और इसमें आप ही की आत्मा का विकास होगा। क्योंकि आपको नीति वचन के द्वारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की बातें सीखने और सुनने के लिए मिलेंगी, और उन पर आप चल भी पाओगे। प्रभु का आत्मा आपसे बात भी करेगा, आप चुनाव भी कर पाओगे। और इसी के साथ साथ जिन लोगों के पास समय ज़्यादा नहीं होता, जो बिजनेसमैन है, वो फ़ोन में भी पढ़ने की पूरी कोशिश करें 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपके पास समय है तो इसको भी सुनने की पूरी कोशिश करें, या फिर अपने घर पे पवित्र बाइबल का नीति वचन एक एक अध्याय तारीख के हिसाब से पढ़ना शुरू करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज तारीख है 29, नीति वचन 29 अध्याय पढ़ेंगे हम। तो पहली आयत से, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। मतलब प्रभु कहना चाहता है, जिसको बार बार समझाया जा रहा है लेकिन वो व्यक्ति ढिठाई दिखा रहा है, अपने बुरे कामों से मन नहीं फिरा रहा है, तो प्रभु कह रहा है उसको बार बार समझाए जाने पर भी वो नहीं मान रहा है, हट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा, चाहे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले। और दूसरी आयत में लिखा है, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है, बुद्धि मतलब परमेश्वर का भय मानने से प्रीति रखता है, वह अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वैश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। वैश्या मतलब गलत और गंदे सेक्सुअल काम करने वाला धन को उड़ा देता है। उसका धन क्या है? उसका शरीर, प्राण, क्योंकि लिखा है मनुष्य का धन उसका प्राण है। अपने अपने प्राणों को भी नीलाम कर देता है, अपने प्राणों को भी गड्ढे में डाल देता है जो वैश्याओं की संगति करता है, जो मतलब व्यभिचार में लिप्त होता है। चौथी आयत में लिखा है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। ठट्टा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं। ठट्टा करने वाले मतलब जो हंसी मजाक करते हैं, हर बात को मजाक में लेते हैं, तो उस जगह को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा कर देते हैं। लिखा है 9वीं आयत में, जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्टा करता है और वहां शांति नहीं रहती। मतलब प्रभु कहना चाहता है कि जब एक बुद्धिमान व्यक्ति मूढ़ के साथ लड़ाई करता है, मूढ़ मतलब जो कुछ भी मतलब सुनता समझता नहीं है, सोच विचार कर नहीं बोलता है, और जो अपनी ही इच्छा पूरी करने को करता है और अपनी ही बात को आगे रखता है, अगर ऐसे व्यक्ति से कोई बुद्धिमान व्यक्ति वाद विवाद करता है तो लिखा है वह मूढ़ को क्रोध तो तब वह मूढ़ क्रोधित होता है और ठट्टा करता है। मतलब बुद्धिमान की बातों को, बुद्धिमान के वचन की बातों को, बुद्धिमान व्यक्ति की बातों का मजाक उड़ाता है, और उसको उसका मजाक उड़ाते के साथ साथ उस पर क्रोधित होता है, और वहां पर शांति रह ही नहीं सकती है। और 10वीं आयत में लिखा है, हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। और लिखा है 11वीं आयत में, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। मतलब कहते हैं ना कि अपने पेट का सारा भेद नहीं देना चाहिए अपने दोस्तों को, अपने परिवार को। एक बेटी जो अपने ससुराल में चली गई है उसको अपने पेट का भेद अपने मायके वालों को नहीं देना चाहिए कि मेरा पति ऐसा है, मेरा घर वैसा है, मेरे सास ऐसी, मेरा ससुर वैसी, मेरी जेठानी मेरी दोरानी ऐसी है। इसके कारण है ना बहुत सी बहनों ने अपने घर को तोड़ लिया, बिगाड़ लिया है। और दूसरा, अपने आस पड़ोस में अपने परिवार वालों को अपने पति की बुराइयां बता बताकर, अपने पति की, अपने घर की कमियों को बता बताकर अपने घर का ढोल बजवा लिया है, और ढोल फट चुका है। कहने का मतलब कि बुराई कर करके अपने घर को और बिगाड़ लिया है, नरक बना लिया है, जीते जी नरक बना लिया है, जिंदगी खराब कर लिया है। बताया भी उन लोगों को है जो कुछ हल नहीं कर सकते। कोई मनुष्य किसी का हल नहीं कर सकता, किसी समस्या का हल नहीं कर सकता कोई मनुष्य सिवाय परमेश्वर के। इसलिए प्रभु कह रहा है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जो बुद्धिमान होगा ना, वो अपनी उन बातों को संभाल कर रखेगा जो किसी बंदे ने विश्वास योग्य से आपको बताई है कि हाँ भाई ये बंदा नहीं बताएगा, ये बहन नहीं बताएगी, मैं इसको अपनी सारी पर्सनल बात शेयर कर देती हूँ। और कई बार एक बुद्धिमान तब भी इंसान गिना जाता है कि उसको पता है कि मेरे अगर अगर मैंने ये वाली बात खोल दी है, चिट्टा खोल दिया, तो उनके बीच में लड़ाई हो सकती है। अगर उस समय पर वो वाली बात अगर गुप्त रखी जाए
जाए तो वो उसके कारण शांति रहती है। लेकिन अगर वो पेट के सारे भेद खोल दिए जाएं, चाहे किसी की किसी पर, चाहे किसी के बारे में दोष लग रहा है, चाहे किसी की बुराई हो रही है, चाहे किसी पे कमी लगाई जा रही है, चाहे किसी पर की चुगली की जा रही है, तो ऐसी बातों को जब मुंह से खोल देते हैं तो वहां पर शांति नहीं रहती है। वो सारी बातें मतलब शैतान की ओर से होती है, जिसके कारण अच्छे भले लोगों में फूट पड़ जाती है, अच्छे भले घर बिगड़ जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, लड़ाई दंगे होते हैं, जिसके कारण लोगों के जीवन में हत्याएं आती थी। और 12वीं आयत में लिखा है कि जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष दोनों एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। मतलब परमेश्वर दोनों पर दया करता है। और लिखा है 14वीं आयत में, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। देखो, आप और मैं परमेश्वर के राजा हैं और हम राजाओं का परमेश्वर राजा है। सबसे बड़ा राजा वो यहोवा है, वो यीशु है। तो प्रभु कह रहा है कि जो भी मेरा बच्चा, जो भी मेरे राजकुमार, जो भी मेरे बच्चे अच्छे सही तरीके से कंगालों का न्याय चुकाते हैं, सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं, तो उनको मैं और बढ़ाऊंगा, उनको और ऊंचा करूंगा, क्योंकि उन्होंने सच्चाई से न्याय किया है। और लिखा है 15वीं आयत में, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है, उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। 16वीं आयत में लिखा है, दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। मतलब प्रभु का आत्मा यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जहाँ अगर बेटा गलत राह पर जा रहा है तो उसकी ताड़ना कर, उसको सिखा, सोटे और लाठी से उसको शांति मिलेगी, सोटे और लाठी से उसको सिखा और समझा। जहाँ पर डांट की जरूरत है वहां पर डांट, जहाँ पर प्रेम की जरूरत है वहां पर प्रेम कर, क्योंकि लिखा है खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर तू उसके प्राणों को बचाना चाहती है, अगर तू अपने बेटों बेटियों को प्राणों को बचाना चाहती है, दिलों को नरक से, मृत्यु के मार्ग से, तो जहां पर वो गलत कर रहे हैं तुझे वहां पर उनको डांटना भी है, उन पर छड़ी भी चलानी है। और ऐसा भी नहीं करना कि उनको मार ही डाल, नहीं, बिल्कुल नहीं करना, लेकिन पिटाई के समय पर तरीके से पिटाई करनी है, डांटने के समय तरीके से डांटना है। और परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है, जो अपने बेटे की ताड़ना कर, प्रभु कह रहा है अपने बेटे की ताड़ना कर कि वो गलत मार्ग में ना जाए, कहीं उसका प्राण अधोलोक में ना चले जाए, उसको रीस दिलाने के चक्कर में, उसको खुला छोड़ने के चक्कर में, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। लिखा है, दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझ कर भी नहीं मानता। क्योंकि लिखा है 20वीं आयत में, क्योंकि तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है, उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा होती है। मतलब प्रभु कहता है, जो बातें करने में, जो झट उत्तर देने में उतावली करता है, तो उससे अच्छी आशा तो मूर्ख लोगों से ही है। मतलब जो झट से बोल देता है, जो झट से बोल देता है, किसी की बात को ऑन द स्पॉट रखता है, गले पर उत्तर रखता है, तो कई बार उसके वचन ऐसे कड़वे लगते हैं जिसके कारण फूट पड़ जाती है भाइयों के बीच में, जिसमें शैतान शासन करता है। और 21वीं आयत में लिखा है, जो अपने दास को उसके लड़कपन से सुकुमारपन में पालता है, वह दास अंत में उसका बेटा बन जाता है। और 22वीं आयत में लिखा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना, गर्व मतलब घमंड के कारण झुकना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है, शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। मतलब चोर, जो चोरों की संगति करता है, यहां पर देखो चोर व्यक्ति की बात नहीं हो रही, यहां पर चोरों की संगति करने वाले व्यक्ति की बात हो रही है। क्योंकि जो जैसे ही मित्रता होगी उसका असर उस मित्र में भी आएगा। क्योंकि लिखा है, जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राणों का बैरी है। मतलब अपने प्राण को, अपनी आत्मा को नाश करने वाला व्यक्ति है वो, और उसको पता नहीं है कि उसके प्राण अधोलोक की ओर जा रहे थे। लिखा है, शपथ खाने के बाद भी वह बात को, सच को प्रकट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चोर वाली स्पिरिट काम कर रही है। लिखा है 25वीं आयत में कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। मतलब आज इंसान मनुष्य का डर रख रहा है। जैसे बॉस ने कह दिया, अरे एक काम करते हैं, उस लड़की की हम आधी सैलरी खाएंगे, लेकिन तू उसको सच मत बताइए, उसको बोल देंगे कि भाई तेरी सैलरी आगे से कट कर आई है, या ऐसे आई है वैसे आई है। तो मतलब हम मनुष्य का भय खाकर, एक लड़का अपने बॉस की बातों में आ गया, उसने झूठ बोल दिया, उस लड़की की सैलरी को फंसवा दिया या उस लड़की की सैलरी को कटवा दिया। और किसके कारण? कि उसके बॉस ने उससे बोला, देख भाई, अगर तुझे
अगर तुझे सैलरी चाहिए तेरी वाली, तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा। और दूसरा, अगर तू सच बोल देगा उस लड़की को कि मैं उसके पैसे खा रहा हूँ या हम उसके पैसे खा रहे हैं, तो मैं तेरी सैलरी काट लूंगा, तुझे जॉब से निकाल दूंगा। मतलब उस बॉस का जो काम साथ में काम करने वाला लड़का है, जो वहाँ का एक वर्कर है, उस वर्कर के मन में ऐसा डर आ गया, मनुष्य का डर आ गया, उसके बॉस का डर आ गया कि मेरा बॉस कहीं मेरी नौकरी ना ले ले अगर मैंने सच बोल दिया उस लड़की की सैलरी के बारे में। तो यही चीज है, प्रभु कह रहा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा होता है। आज इंसान इंसान का भय खाता है। कैसे कि हाँ भाई, जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि एक विश्वासी लड़का है और उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, लेकिन जब वो संसार में जाता है तो ऐसे बन जाता है कि वो यीशु को जानता ही नहीं है। लोग पूछते हैं, तू यीशु को जानता है? नहीं जानता। अरे तू विश्वास करता है क्या? नहीं, मैं नहीं करता विश्वास। अरे तूने बपतिस्मा लिया क्या? नहीं, मैंने नहीं लिया बपतिस्मा, मैं विश्वास नहीं करता। अरे मैं तो अपने भगवान को मानता हूँ। मतलब संसार में यीशु मसीह का मतलब यीशु मसीह को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, वरन मनुष्य का डर ले रहा है, मनुष्य का डर खाकर खुदा को इनकार कर रहा है। मनुष्य का डर खा के खुदा को इनकार कर रहा है, खुदा के कामों का इनकार कर रहा है। खुदा ने कहा है कि तुम मूर्ति पूजा मत करना, गलत और गंदे कामों में हाथ मत मिलाना। लेकिन इंसान अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव रिलेशन, दोस्तों के यारों को खुश करने के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में, उनके डर के चक्कर में अपने खुदा की आज्ञा को भी तोड़ दिया। और लिखा है, जो मनुष्य का भय खाता है उसके लिए फंदा बन जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाएगा। लिखा है 26वीं आयत में, हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते तो हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। और 27वीं आयत में लिखा है, धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करता है और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वालों से घृणा करता है। तो मेरे भाई और बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। तो हम अगले नीति वचन के अध्याय के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।